हेलो गाइस, वेलकम टू एसएस टेक्स। क्या आप जानते हैं कि इराक कभी दुनिया की सबसे प्राचीन सभ्यताओं का केंद्र था? और क्या आपको पता है कि यहीं से मेसोपोटामिया सभ्यता की शुरुआत हुई थी? आज हम जानेंगे इराक का क्षेत्रफल, इतिहास, बगदाद शहर, सेना, अर्थव्यवस्था और बहुत कुछ। तो आइए जानते हैं इराक का क्षेत्रफल। इराक मध्य पूर्व मिडिल ईस्ट में स्थित एक देश है। इसका कुल क्षेत्रफल लगभग 4 लाख वर्ग किलोमीटर है। इसकी सीमा इन देशों से लगती है जिनके नाम तुर्की, ईरान, कुवैत, सऊदी अरब, जॉर्डन और सीरिया है। मेसोपोटामिया सभ्यता के बारे में भी कुछ जान लेते हैं। इराक का प्राचीन नाम मेसोपोटामिया था, जिसका अर्थ है दो नदियों के बीच की भूमि। ये नदियाँ दजला और फरात हैं। यह दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यताओं में से एक है। लगभग 3000 BC। इराक का आधुनिक इतिहास के बारे में भी कुछ जानेंगे तो इराक का पहले ऑटोमन एम्पायर का हिस्सा था। इसके बाद 1920 में यह ब्रिटिश नियंत्रण में आ गया। 1932 में इराक को स्वतंत्रता मिली। 2003 में अमेरिका ने इराक पर हमला किया, जिसे हम इराक वार के नाम से भी जानते हैं। इसके बाद देश में काफ़ी अस्थिरता बनी रही। अब बगदाद के बारे में भी कुछ जान लेते हैं। इराक की राजधानी बगदाद है, जिसका क्षेत्रफल लगभग 673 वर्ग किलोमीटर है, जिसकी मुख्य नदी टिग्रिस नदी है। जनसंख्या लगभग 80 लाख है। यह देश का सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण शहर है। राष्ट्रपति के बारे में कुछ जानेंगे तो इराक के वर्तमान राष्ट्रपति अब्दुल लतीफ रशीद हैं और प्रधानमंत्री मोहम्मद सिया अल सुदानी हैं। इराक में पार्लियामेंट्री सिस्टम चलता है, भारत जैसा। इराक में दुनिया का सबसे पुराना लिखित कानून कोड ऑफ हम्मुराबी बना था। फेमस प्लेस टूरिज्म के लिए इराक में बेबीलोन प्राचीन शहर है। जिगुरत और करबला जैसे धार्मिक स्थान भी हैं घूमने के लिए। अब हम बात करेंगे इराक के सिक्योरिटी और कॉन्फ्लिक्ट के बारे में। ISIS कॉन्फ्लिक्ट 2014 से 2017 के बीच बहुत ही उग्र रहा। अभी भी कुछ रीजियस अनस्टेबल है। अब बात भूगोल और जलवायु की है तो इराक का ज़्यादातर हिस्सा रेगिस्तानी यानी डेजर्ट है। वेस्टर्न डेजर्ट, फर्टिलाइट प्लेन्स, नदियों के आसपास का क्षेत्र है। जलवायु गर्मियों में तापमान 45 डिग्री से ऊपर रहता है। सर्दियों में हल्की ठंड पड़ती है। नदियों और संसाधन के बारे में अगर जाने तो यहाँ पे 2 प्रमुख नदियाँ हैं, टिग्रिस और यूफ्रेटस। ये नदियाँ खेती के लिए बहुत ज़रूरी हैं। इराक अगर हम परिवहन की बात करें तो इराक में सड़क नेटवर्क बहुत मुख्य साधन है। प्रमुख हाईवे है बगदाद बसरा हाईवे। रेलवे सिस्टम भी मौजूद है लेकिन सीमित है। इराक की सेना को इराकी आर्म्ड फोर्स कहा जाता है, जिसकी मुख्य ताकत है आर्मी एयर फोर्स। 2003 के बाद सेना को फिर से रिबिल्ड किया गया। अगर हम बात करें अर्थव्यवस्था की तो इराक की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से तेल पर आधारित है। GDP लगभग $250 बिलियन की है। ये दुनिया के सबसे बड़े ऑयल एक्सपोर्टर में से एक है। भारत और इराक के बीच एक अच्छे संबंध बनते हैं। भारत इराक से तेल आयात करता है। कई भारतीय इराक में काम भी करते हैं। तो दोस्तों, ये था इराक का पूरा ओवरव्यू इतिहास से लेकर आज तक। अगर आपको ऐसी ही जानकारी पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। अगले वीडियो में हम दुनिया के सबसे खतरनाक देशों के बारे में जानेंगे। थैंक यू सो मच।